पिता के मन में सुनावे इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। मैं घर देख पा रहा हूं, एक घर वो ग्राउंड फ्लोर पर, मैं ग्राउंड फ्लोर का डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा, वो शायद छत पर एक कमरा है या वो शायद आप चल पा रहे हैं, आप पहले चल पाते थे, आप अपना हाथ उठा के देखिए, अपना पैर उठा के देखिए, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा वहीं पर है। मैं एक बहुत गहरे अभिषेक को महसूस कर पा रहा हूँ, बिल्कुल ये गहरे अभिषेक को महसूस कर पा रहा हूँ। मैं आपकी प्रार्थना के जीवन में भी गड़बड़ी देखता हूँ, क्या मैं आपको जानता हूँ? कैसे तो बता सकता हूँ? आप जानती हैं आप प्रार्थना का समय मांगना चाहती हैं, मगर आप प्रार्थना का समय नहीं मांगते, प्रार्थना करें और कभी कभार कुछ दिन हो जाते हैं प्रार्थना नहीं कर पाती, पर अंदर से आपको छोड़ दिया जाता है और आप कहते हैं परमेश्वर इस प्रार्थना नहीं होगी, क्या करूं, समय नहीं होगा। क्या मैं आपको जानता हूँ सिस्टर? अगर आप भी अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं और भविष्यवाणी को सुनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर अपनी प्रार्थना विनती भेजें। आपके लिए परमेश्वर के दास दुआ करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? माइक पे तुम्हारा क्या नाम है? सुबह साके पाते बुझ पापे। मैं तुम्हें जानता हूँ क्या भाई? तुम मुझे जानते हो? इनके साथ मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? और तुम क्यों नहीं पता? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे प्रोफेसर, तुम पहली बार चर्च आए, पहली बार। ये प्रोफेसर मैं आत्मा में जा रहा हूँ, आत्मा में। हाँ, मैं आत्मा में। मैं एक आग को तुम्हारे पास आते हुए देख रहा था और एक आग को उसके पास आते हुए देख रहा था। और मैं पूछ रहा था परमेश्वर ये क्या है? परमेश्वर ने मुझे कहा इन दोनों की पढ़ाई के दरवाजे बंद हैं। और इन दोनों को जैसे पढ़ाई समझ नहीं आती, बिल्कुल सर भारी हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें अपनी हर चीज आत्मा मुझे कह रहा था ऐसा नहीं है, ये पढ़ना नहीं चाहते, अपनी हर एक ये पढ़ना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे। ये लड़ाई तुम्हारा होता है ऐसा। जैसे मैंने कहा ना, और जानते हो जब भी तुम पढ़ना चाहते हो, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा था तुम्हारा मूड एकदम से ऑफ हो जाता है और तुम बिल्कुल पढ़ नहीं पाते। सही बात है। हाँ, लोग तुम्हें कमजोर समझ के कौन है ये? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? इनफैक्ट अगर मैं तुम आत्मिक मुझे नहीं रीति जानते से ना? हाँ, और मैं आत्मिक तुम रीति से यहाँ जाता आए, हूँ, तुम्हारा तुम्हें वहाँ कुछ खास बैठने समझ का नहीं आ चुनाव रहा भी तुम्हारा नहीं था, पर जब वो वहाँ आंटी- बैठना भी नहीं वो आंटी, चाहते थे। मुझे नहीं पता तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है, जो भी आई, पर अगर मैं आत्मा में जाता हूँ तो तुम रिंकू तुम्हें लेकर आए। हाँ? परमेश्वर तुम्हारे आने जाने को भी ये जानता लेकर है। आए। तुम्हें क्या लगता है? तुम वहाँ बैठना भी नहीं चाहते थे, हाँ? नहीं बैठना चाहते थे, पर तुम्हें पवित्र आत्मा वहाँ लेकर गया। सोने से सोना मसीह के बच्चों से बताना चाहूंगा, आपकी मम्मी कहती थी मेरा जीवन कैसा भी है हो गया, पर मैं अपने बच्चों की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं उनके रिश्तों में वो मिठास नहीं देख पा रहा, वो बहुत पहले सब कुछ खत्म हो जाता और उन्होंने उस चीज को बांधे रखा कि जैसे मर्जी मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए, मेरे बच्चे ठीक निकल जाए, मैं अपना गुजारा करूंगी। और उनका यही चिंता है कि जो मेरे साथ हो मेरे बच्चों के साथ हो। हाँ? हाँ? परमेश्वर मेरी प्रार्थना
यीशु के नाम से आमीन। क्योंकि आप दोनों के मैं आपको बताता हूँ विशेषताएं, समानताएं। मैंने आपसे कहा आप दोनों के, आपकी मम्मी, आपके परिवार और आपके ऊपर बहुत सताव है, बहुत सताव है। हर एक चीज के लिए आनाकानी है। कहीं भी कुछ जाना है, नहीं जाना, कोई काम करना है, नहीं करना। हाँ, पैसे दे दो, नहीं मिलेंगे। आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, और आपकी वो परमेश्वर के धन्यवाद है कि वो अपने आप ला रहा है, आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। वरना लोग आपके परिवार के दिन आपकी मदद कर
क्या नाम है तुम्हारा जैसा भी माइक है, में? वो भी है। तुम्हारा क्या नाम बस है? अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते अबे, हैं। मैं उनके तुम रिश्तों कहाँ में से वो आए हो? विकास नहीं देख पा रहा। वो बहुत पहले सब कुछ खत्म हो जाता इनके साथ। और उन्होंने उस चीज को बांधे रखा कि और जैसे तुम बच्चे क्यों नहीं मेरे बच्चों का पढ़े? भविष्य बन हाँ? जाए, मेरे बच्चे ठीक निकल जाए, मैं अपना तो ये गुजारा प्रोफेसर करूं। है। और उनका यही चिंता है कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ ना हो। हाँ? हाँ? परमेश्वर मेरी प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्रिस्टीना, यीशु के नाम से आमीन। क्योंकि आप दोनों के, मैं आपको बताता हूँ, विशेषताएं, समानताएं, मैंने आपसे कहा आप दोनों के, आपकी मम्मी, आपके परिवार और आपके ऊपर बहुत सताव है, बहुत सताव है। हर एक चीज के लिए आनाकानी है, कहीं भी कुछ जाना है नहीं जाना, कोई काम करना है नहीं करना, पैसे दे दो नहीं मिलेंगे। आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, और आपकी वो परमेश्वर के धन्यवाद है कि वो अपने आप आ रहा है, आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। वरना लोग आपके परिवार के दिन आपकी मदद कभी ना कर सकते। अरे भैया, अरे भैया, अगर मैं प्रभु का दास हूँ तो आपके परिवारों में, आपके जीवन में बरकत ही बरकत आने जा रही है। आपके होने जा रही है। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप इसको अपना कब्जा बनाइए।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए, इस अच्छे अवसर के लिए। माफ़ी चाहेंगे थोड़ी सी विलम्ब के लिए। शायद YouTube पर आज हम लाइव आ रहे हैं या नहीं आ रहे मुझे नहीं पता, बट हमें बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं YouTube पर लाइव आने के लिए। अगर कोई YouTube पर लाइव है तो वो हमें कंफर्म करके बता सकता है कि क्या हम YouTube पर लाइव हैं या नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमें नहीं पता इस समय हम YouTube पर लाइव भी हैं कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई YouTube पर लाइव है और हमें देख रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। बट जैसा हमें अनुमान हो रहा है शायद हम YouTube पर आज लाइव नहीं है। कुछ खासी परेशानी YouTube साइट पर आ रही है जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा। पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम इस समय फेसबुक पर लाइव हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, अच्छे अवसर के लिए। आइए हम आज की सभा की शुरुआत करें, प्रार्थना में चलें और इसके बाद हम आज की सभा की शुरुआत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे प्रियजनों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज प्रभु भोज का दिन है, तो ज़रूर अपने प्रभु भोज की क्रिया के लिए आप पहले से तैयार रहें अगर आप चाहते हैं कि प्रभु भोज में आप हमारे साथ सहभागी बने। हालेलुया। इफ़ यू रियली वांट टू पार्टेक इन द होली कम्युनियन टुडे, बी रेडी with the bread or with the chapati and with the water or with the juice, so that we all can partake in holy communion together. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शायद आज हम YouTube पर नहीं हैं, माफ़ी चाहेंगे असुविधा के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आज हम YouTube पर लाइव नहीं आ पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ आज Facebook पर आ जाएं, YouTube पर ना देखें, क्योंकि YouTube पर आज हम लाइव नहीं आ पा रहे। तो अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो टीम ने हमें कंफर्म कर दिया है कि लाइव वीडियो एंड हो चुका है। इसका मतलब इस समय हम YouTube पर लाइव नहीं दिखाई दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो इस समय जल्दी से Facebook के प्लेटफॉर्म पर स्विच कर लें, क्योंकि YouTube आज बहुत स्लो है और हम YouTube पर शायद विजिबल नहीं होंगे, शायद बफर रहेगा। आइए हम आज की सभा की शुरुआत करते हैं मेरे प्रियजनों और सीधा प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आसमानी पिताजी, धन्यवाद करते हैं आज के भले दिन के लिए, इस अच्छे अवसर के लिए। परमेश्वर आप महान हैं प्रभु जी, आपकी करुणा सदा की है पिता। प्रभु जी हम मांगते हैं कि परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी दया हम सब पर बनी रहे पिता। और परमेश्वर आपके हर एक उपकार के लिए, हर एक करुणा के लिए हम धन्यवादित हैं पिता। आपके स्वरदूतों को तैनात करते हैं परमेश्वर। सबसे पहले आपके स्वागत के लिए हम मेज सजाते हैं परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस भवन में, इस कलीसिया में परमेश्वर, इस ऑनलाइन चर्च में और प्रत्येक जनों के जीवनों में परमेश्वर स्वागत है आपका। और परमेश्वर हम निवेदन करते हैं कि आप अपने संग लाखों करोड़ों स्वरदूतों की टोली लेकर आएं। प्रभु जी आज आप हमारे हृदय को जांचें पिता, और परमेश्वर हम एक नई रचना बना दे पिता। प्रभु जी आज हम चाहते हैं पवित्र आत्मा का मस्सा, आज हम चाहते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर हम चलने पाएं। प्रभु जी हर एक चीज को आज आप ब्लेस करें परमेश्वर। प्रभु जी मैं कहता हूं कि हर एक चीज आज आपके लहू में कवर्ड होने पाए पिता। पहरेदारों को तैनात करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आज हम मांगते हैं कि पिता बीमार चंगे होने पाएं। आज हम मांगते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि पिता जैसे भी श्राप हैं वो तोड़े जाएं। आज हम दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकाल के बाहर फेंकने पाएं। और प्रभु जी आज हम मांगते हैं आपके करुणा को पिता, आपके अनुग्रह को पिता। प्रभु जी हम धन्यवादित हैं पिता। आपका कलाम कहता है परमेश्वर कि जो कोई आपकी वेदी के समीप आता है पिता, उसे आप अलाउ करते हैं पिता। और परमेश्वर कोई भी जन
अपने आप को धर्मी नहीं कह सकता जब तक कि आपका अनुग्रह उस पर ना हो पिता। आपके अनुग्रह के लिए पिता हम धन्यवादित हैं पिता। प्रभु जी आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं और वर्शिप टीम को आपके लहू में कवर करते हैं। खास रीति से आज के इंटरनेट को आपके लहू में कवर करते हैं। कोई भी इंटरप्शन यीशु मसीह के नाम से ना होने पाए। और परमेश्वर पूरी रीति से आज की मीटिंग को आप ब्लेस करें। जितने भी लोग जुड़ते हैं पिता उन सब को आप ब्लेस करें पिता। और परमेश्वर आज आप वर्शिप टीम को और पिता सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। प्रभु जी आप वर्शिप टीम के मुख को इस्तेमाल करें पिता। वो जो आज बच्चा पिता एक होने वाला अपकमिंग आराधक यश जो आज प्रार्थना करता है पिता इस कलीसिया के लिए और इस आराधना के लिए, उस आराधना के लिए प्रार्थना को आप ब्लेस करें परमेश्वर। और प्रभु जी मैं कहता हूं कि सब कुछ आज आपके ब्लेसेड वे में होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आप उनके मुख को इस्तेमाल करें और अपनी महिमा को ऊंचे स्तर पर लें परमेश्वर। प्रभु जी हम किसी मनुष्य को भाने के लिए नहीं पिता पर सेनाओं के यहोवा को पिता भाने के लिए प्रयत्न करते हैं परमेश्वर। पहरेदारों को तैनात करते हैं पिता। आज आराधना से लोगों को छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी। आज ये आराधना हमारे कानों से होते हुए हृदय तक जाने पाए और प्रभु जी हमारा हृदय पूरी रीति से मगन होने पाए। हर एक चीज़ को परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं। खास रीति से पिता उन बच्चों को जो आज आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं पिता। और परमेश्वर हमें भी वो अवसर दीजिए पिता कि आज हम भी सब मिलकर आपकी महिमा को करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का। मैं प्रॉफिट इमैनुअल द केसरो फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन चर्च के पेज पर आज लाइव आया हूं और फिलहाल इस समय फेसबुक के माध्यम से आप सबसे जुड़ता हूं। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इस समय आप सीधा फेसबुक पर ट्यून इन कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से वीडियोस बफर पर जा रहा है और पूरी रीति से आप लाइव वीडियो को उस पेज से नहीं देख पा रहे। अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इसी समय फेसबुक पर आप अपने आप को ट्यून इन कर लें ताकि आप कनेक्टेड रहने पाएँ। आज की सभा को मेरे प्रियजनों ज़रूर शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा ऊंचे स्तर पर होने पाए। आए हम ताली बजाते हुए नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें और हम आराधना में चलें। हालेलुया। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप सब आज बिल्कुल स्वस्थ और भले पाए जाते हैं। कितने लोग आज एक्साइटेड हैं? मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। जब भी परेशानियाँ आती हैं इसका मतलब शैतान घबराता है। परेशानियां ऐसे नहीं आती। हालेलुया, इसका मतलब स्तर बढ़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की महिमा आज हमारे जीवन पर होती है। प्रेज द लॉर्ड। आए हम आराधना में चलते हैं। बार घूमने जा रहा है परमेश्वर उसको ब्लेस करता है परमेश्वर। पार्षद जी को परमेश्वर जो भी हो परमेश्वर अपना वर्क करते हैं परमेश्वर, प्रचार करता है परमेश्वर, उनको भी उसमें ब्लेस रखना परमेश्वर। और परमेश्वर उन सबको परमेश्वर ब्लेस रखना परमेश्वर। और जो देखने वाले परमेश्वर उनको भी हम आशीष देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर मैं फिर कहता हूँ परमेश्वर ये हम नहीं परमेश्वर तुम गाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्राना आज के दिन की आपकी सुंदर के लिए तेरा लाखों करोड़ों धन्यवाद। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम तेरे लिए आराधना करते हैं। ये आपको बात है, हम निश्चित तेरा धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। एक आवाज गाइए।
बचाया, उसके लिए तेरा कोटि कोटि दिल से तेरा धन्यवाद शुक्राना करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी तूने हमें चलाया, तूने हमें बनाया परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमें सब कुछ दिया। हमारे पास कुछ नहीं प्रभु जी, सच में उनका कोई नहीं है। आप मेरे ईश्वर, मेरे राजा, प्रभु जी तुझे सत्ता करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करें। उस नाम को ऊंचा उठाएं। आप उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे तो वो आपको भी उठाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो वो आपको सबसे पहले रखेगा। हाँ परमेश्वर, ये परमेश्वर का वायदा है आपसे। आप पहले परमेश्वर को रखें। कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। हाँ प्रभु जी, मिलकर एक साथ तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। देखा तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। वो हम गाता गाए, अब है पूरा यकीन। मिलकर एक साथ एक आवाज, तुमसा कोई प्रभु जी तुमसा कोई नहीं। हम विश्वास करें तुमसा कहीं नहीं। हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ तुमसा कहीं और कोई ना होगा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। यीशु, यीशु मसीह को महिमा तेरी गाए आसमान, गाए तेरी कमी। यीशु मसीह को महिमा तेरी गाए आसमान, गाए तेरी जमीन। एक आवाज, एक साथ। आइए हम सब मिलकर एक आवाज में गाएंगे, तुमसा कोई नहीं। पूरा यकीन। हालेलुया, ताली बजाते हुए। तुमसा कोई नहीं। हाँ ईश्वर, तुमसा कहीं भी नहीं मेरे यीशु। हाँ हमें है पूरा यकीन
हाँ परमेश्वर, यकीनन आप जैसा कोई नहीं पिता। आप सर्वशक्तिमान है पिता, और हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम सब मिलकर आपकी महिमा को करना चाहते हैं पिता। पिता, हमें वो बर्तन बनाइए परमेश्वर, जिसमें सिर्फ आपके कार्य और आपके आचरण दिखने पाए पिता। परमेश्वर, हम सब घटने पाए और आप बढ़ने पाओ परमेश्वर। प्रभु जी, आज पूरा अधिकार हम अपने जीवन से आपको देते हैं परमेश्वर, और कहते हैं परमेश्वर कि हमें एक नया बर्तन बना दो। वो बर्तन बना दो परमेश्वर जो आपको भाता है पिता, जिसे आप उपयोग करना चाहते हो परमेश्वर। आज वो बर्तन बना दो पिता। प्रभु जी, हम पूरी रीति से आज अपना कब्जा आपके हाथों में देते हैं पिता। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें अलाउ किया, ये समय दिया परमेश्वर कि हम सब मिलकर आपके नाम को ऊंचे स्तर पर उठाने पाए पिता। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आगे की सभा के भागों में भी हमारी मदद करें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आप सभी का, प्रेज द लॉर्ड। आज की सभा में मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, आज माफ़ी चाहेंगे असुविधा के लिए, पर आज हम किसी कारणवशात यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पा रहे, पर हम सिर्फ फेसबुक पर आज लाइव हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियजनों। आए हम प्रभु भोज की क्रिया में चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर इतवार हम प्रभु भोज की क्रिया में सहभागी होते हैं। हम वचन में चलेंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज की क्रिया में चलेंगे। विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी जिन्होंने भी पानी में बपतिस्मा हमारे स्वर्गीय पिता के नाम से और उनके पुत्र हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा को सहभागी मानकर पानी में बपतिस्मा लिया है, वो भी अपने घरों से, अपने स्थानों से हमारे साथ इस प्रभु भोज की क्रिया में सहभागी हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, अच्छे अवसर के लिए। आए हम प्रभु भोज की क्रिया में चलें। हम वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज की क्रिया में चलेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद कर कर उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है। और जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे न आए प्रचार करते हो। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर की उस पाक निर्दोष देह को अपने हाथों में लो और परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया पिता। आपकी देह तोड़ी गई परमेश्वर, ताकि पिता मैं देह और आत्मा से आपके साथ जोड़ा जाऊं परमेश्वर। प्रभु जी, आज जितने भी प्रियजन आपकी उस निर्दोष देह को विश्वास से ग्रहण करते हैं परमेश्वर, आप उन्हें एक नया बल दीजिए पिता। उनके जीवन में किसी भी रीति से कोई बीमारी, कोई निर्बलता ना पाई जाए परमेश्वर। प्रभु जी, आज आपका मस्सा, आपका सामर्थ उस देह में परमेश्वर आपकी देह से देते हैं पिता। परमेश्वर की पाक देह को ग्रहण करो मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह की देह। साथ ही यीशु मसीह का लहू भी लीजिए और प्रभु का धन्यवाद करिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने लहू बहाया परमेश्वर। पिता, वो लहू हमें शिफा देता है पिता। पिता, आज जैसे कि हम आपका लहू ग्रहण करते हैं पिता, हमारे जीवन में बरकतें आने पाए।
हमारे जीवन में सारे पाप गुनाह माफ किए जाएं। प्रियजनों, विश्वास से परमेश्वर के लहू को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें यह अवसर दिया परमेश्वर, और आज हम आपके प्रभु भोज में सहभागी होने पाते हैं पिता। और आपने जितनों को भी अवसर दिया पिता, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर, जितनों ने भी विश्वास से आपकी उस निर्दोष और पाक लहू को और देह को प्राप्त किया है पिता, मैं उनके जीवनों में परमेश्वर एक नया बल, एक नया सामर्थ्य बोलता हूँ परमेश्वर। उन्हें सारे बंधनों से आज़ाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी, अब से हम सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हम सब मिलकर कहेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियजनों इस अच्छे अवसर के लिए। आज जो मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से सिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, मेरी कोई कुव्वत नहीं, कोई लियाकत नहीं मेरे प्रियजनों कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, बल्कि मैं खुद प्रतिदिन परमेश्वर से सीखता हूँ और धन्यवादित रहता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ दास पर होता है और परमेश्वर मुझे कुछ सिखाता है। हालेलुया। आज क्या हम कलाम के लिए तैयार हैं मेरे प्रियजनों? कितने प्रियजन आज कलाम के लिए तैयार हैं? मैं आज बहुत उत्तेजित हूँ उस कलाम के लिए। मैं जैसे कल कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे एक नया प्रकाशन दिया और उस प्रकाशन को आज मैं आप सबके पास लेकर आता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम उस कलाम के लिए प्रार्थना करें। आसमानी पिताजी, जिस जोरावर तरीके से आपकी पवित्र आत्मा ने आज का कलाम आपके दास को सिखाया है पिता, उसी जोरावर तरीके से पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर आपका दास आज के कलाम को सिखाने पाए। प्रभु जी, आपका दास अपने आप को खाली करता है, दीन करता है, शून्य करता है पिता। प्रभु जी, बोली भले आपके दास की हो पिता, पर वचनों पर अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। आपका दास ना तो कुछ अपनी मर्जी से, ना तो कुछ अपनी योजना से बोलने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, पूरी रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आने पाए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज आपका दास आपके कलाम को बांटने पाए और किसी रीति से उस कलाम पर कोई घमंड ना करने पाए और परमेश्वर ना कोई भेदभाव करने पाए। पिता, जैसे आपने पूरे जगत से प्रेम किया, वैसे आपका दास इस सभा में जुड़ने वाले हर एक प्रत्येक जन से प्रेम करता है और ना किसी को बड़ा ना किसी को छोटा कहता है पिता, सबको सामान्य समझकर प्रेम करता है पिता। प्रभु जी, उस कलाम को भी सामान्य रूप में सबके साथ साझा करने पाए। जिसको जितने भाग की जरूरत है परमेश्वर, उतने भाग को प्रत्येक जन प्राप्त करने पाए, ग्रहण करने पाए। पिता, आज सारी बंद बुद्धि खुलने पाए, बंद कान खुलने पाए, बंद आंखें खुलने पाए और परमेश्वर आपका कलाम पवित्र आत्मा के द्वारा सीधा हमारे हृदय में बसने पाए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा इस कलाम से हमसे बात करने पाए। प्रभु जी, आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं और सारी ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्मा, गड़बड़ी वाली आत्मा को निकाल के नाश करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं दोबारा आप सबको बता रहा हूं, सूचना दे रहा हूं कि आज हम YouTube पर लाइव नहीं हैं। किसी कारणवशात YouTube पर लाइव नहीं आ पा रहे। जितने भी प्रियजन YouTube पर हैं उनको बोलिए, या मेरा निवेदन है, अगर आप मुझे जिस भी प्रकार से सुन रहे हैं, प्लीज़ आज Facebook पर ट्यून इन कर लें। आज हम YouTube पर लाइव किसी कारणवशात नहीं आ पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल का कलाम कितने प्रियजनों को याद है? कल हमने किस विषय में बात करी थी? कोई जल्दी से मुझे एक बार बता सकता है कि कल प्रॉफिट जी हमने इस विषय में बात करी थी? प्रेज द लॉर्ड। कल हमने किस विषय पे बात करी थी? कोई मुझे बता सकता है कल हमने किस विषय पर बात करी थी मेरे प्रियजनों? कितने प्रियजनों ने कल की मीटिंग अटेंड करी थी? हालेलुया। गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। पर हमारा मूल भाव कल के वचन से, कलाम से क्या था? कोई जल्दी से बता सकता है, दोहरा सकता है कि हमने कल क्या कहा था?
क्या कोई जल्दी से बता सकता है हमने कल क्या कहा था? चलिए मैं आपकी याददाश्त को तरोताजा कर देता हूं, आपकी स्क्रीन पर दोबारा उस बात को दिखाता हूं जो हमने कहा था। बिल्ड गुड हैबिट्स, ब्रेक बैड हैबिट्स। अच्छी आदतें अपने अंदर बनाओ, प्रयत्न करो और बुरी आदतों को नाश कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं वो बहुत अद्भुत है। आप जानते हैं आज बहुत से विश्वासी, और मैं ये कहकर या आंकड़ों में किसी का भी न्याय नहीं करना चाहूंगा, पर बहुत से विश्वासी जाने अनजाने कैजुअल नेचर का शिकार हैं। कैजुअल नेचर, जानते हैं कैजुअल नेचर क्या होता है? कोई बता सकता है कैजुअल नेचर क्या होता है? मैंने कहा आज अधिकतर विश्वासी इस बात का शिकार हैं, जैसे कि जो है कैजुअल नेचर। अधिकतर विश्वासी, और मैं इसे आंकड़ों में नहीं बताना चाहूंगा। अगर मैं आंकड़ों में जानता भी हूं, मैं तब भी इसे आंकड़ों में नहीं बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि किसी का न्याय नहीं करना चाहूंगा। पर मैं आज आपको बताता हूं अधिकतर विश्वासी इस कैजुअल नेचर सिंड्रोम का शिकार हैं। कैजुअल नेचर, कैजुअल नेचर। आप जानते हैं 70% लोग अपनी ड्यू पेमेंट्स आखिरी दिन करते हैं। आप सहमत हैं मेरे से? 70% लोग अपने मोबाइल फोन के बिल की पेमेंट, अपने इलेक्ट्रिसिटी के पेमेंट, अपने पानी के बिल की पेमेंट कब करते हैं? आखिरी दिन, जिस दिन ड्यू डेट होती है। 70% लोग। हाउस टैक्स आखिरी दिन, पानी का बिल आखिरी दिन, बिजली का बिल आखिरी दिन, फोन का बिल आखिरी दिन। कैजुअल नेचर। सहमत हैं आप मुझसे? कितने जन सहमत हैं मेरी बात से कि हां ऐसा ही होता है? हम अपने बिजली के बिल, अपने फोन के बिल, अपने पानी के बिल, अपने हाउस टैक्स या जो भी बिल्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होती हैं, हम अपने आखिरी ड्यू डेट पर करते हैं। 70% लोग अपनी ड्यू पेमेंट्स की पेमेंट, भुगतान, राशि भुगतान आखिरी दिन करते हैं। कैजुअल नेचर। पहले भी कर सकते हैं पर वो नहीं करते। 70% लोग आंकड़े बताते हैं। इसीलिए जहां बिल जमा होता है आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। शुरुआत के दिनों में भीड़ नहीं होती, सब लोग जाग जाते हैं। अरे भैया पेमेंट करनी है, बिल पेमेंट करनी है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। फोन का बिल आखिरी समय पे करते हैं, बिजली का बिल आखिरी समय पे करते हैं। और अगर कई बार बच्चे बिल पे करते हैं तो मम्मी पापा कह रहे होते हैं मैं तुझे कब से कह रहा था बिल पे कर दे, नहीं करता तू। आप जानते हैं 65% लोग अपना टूथपेस्ट तब खरीदने जाते हैं जब दबा दबा के भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। उन्हें पता है कि टूथपेस्ट खत्म हो रहा है, पर वो तब तक एडवांस में नहीं लाते। वो कब लाते हैं? जब वो दबा दबा कर भी उनको लगता है कि यार अब जोर लग रहा निकलने में। 65% लोग अपना टूथपेस्ट तब खरीदते हैं जब उन्हें पता है कि उसका बल टूथपेस्ट का निकल चुका है और अब उसको दबा दबा के जोर आजमा रहे हैं। टूथपेस्ट, कभी सोचा है आपने कितने लोग ऐसा करते हैं? टूथपेस्ट खत्म हो रहा होता है, हमें पता है, दंत मंजन, हिंदी में शायद दंत मंजन कहते हैं या टूथपेस्ट कहते हैं। 65% लोग टूथपेस्ट कब लाते हैं? जब उन्हें पता है खत्म हो रहा होता है, उसके बाद भी खत्म होता एक हफ्ता खींच देते हैं, और जब दबा दबा कर लगता है कि अब जोर लग रहा है अब ले आते हैं।
3 दिन से सोच रहे होंगे लाएंगे लाएंगे लाएंगे, पर नहीं लाते। कितनों के साथ होता है टूथपेस्ट वाली बात जो मैं आज तुमसे बता रहा हूं? कितनों के साथ होता है टूथपेस्ट? किसी के साथ नहीं होता टूथपेस्ट? आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े झूठ नहीं बोलते मेरे प्रियजनों। टूथपेस्ट दबा दबा के अब लगता है खत्म होने वाला है। 65% आंकड़े बताते हैं, आंकड़े। अब लगता है यार अब तो बहुत भूल गए, अब ले आते हैं, नहीं तो अब तो निकलना बंद हो जाएगा टूथपेस्ट। उसकी जान निकल जाती है पूरी, हैंग टिल डेथ कर देते हैं हम उसको, और निकालते रहते तब जाके टूथपेस्ट लेकर आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये सत्य है। 65% लोग आंकड़े बताते हैं। अपना टूथपेस्ट तब खरीदते हैं जब वो खत्म होने की सीमा, चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वो अलार्म बजता 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 अब लगता है कि भैया बूंद ही बूंद निकलेगी, तब लेकर आते हैं, इससे पहले लेके ही नहीं आते। 70% लोग अपने भुगतान, अपने राशि की भुगतान तब करते हैं जब आखिरी दिन होता है। 65% लोग टूथपेस्ट तब खरीदते हैं जब बिल्कुल खत्म होने की चरम सीमा आ जाती है। हालेलुया। आप जानते हैं तीसरा जो एक और मैं आंकड़ों से आपको बताना चाहता हूं, 85%, और ये मैंने लोअर साइड लिया है, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा है 85 से 92%। 85 से 92%, मैंने फिर भी 85% लिया है। 85% बच्चे अपना होमवर्क छुट्टियों में आखिरी दिनों में करते हैं। कितने लोगों ने ऐसा किया है? 85 से 92%, पर मैं 85% कह रहा हूं। स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं, कॉलेज की जब छुट्टियां होती हैं, बच्चे अपना होमवर्क आखिरी दिनों में करते हैं जब स्कूल या कॉलेज खुलने वाले होते हैं, उससे पहले नहीं करते। केयर फ्री घूमते हैं। मैंने किया है। ये आंकड़े हैं, इन्हें आप बदल नहीं सकते। मैंने कहा आज मैं अगर आंकड़े भी जानता हूं कि कितने लोग कैजुअल नेचर के हैं, पर मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, मैं किसी का न्याय नहीं करूंगा, पर मैं आपको कुछ उदाहरण से आंकड़े बताऊंगा जो एक्चुअल में हैं और होते हैं। मैंने किया है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मेरी जब स्कूल की छुट्टियां होती थी, और सारे जानते हैं मैं बहुत सुपर इंटेलिजेंट होता था, शुरू से ही रहा हूं। एलिजिबल टू रीअपेयर, कंपार्टमेंट, ये सब नॉर्मल था मेरे लिए, इंटेलिजेंट था, प्रभु का धन्यवाद। मैं, मेरे पड़ोस में मेरी क्लासमेट रहती थी और वो होमवर्क पहले कर लेती थी। वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट थी, इसीलिए वो आज यूएस में साइंटिस्ट है। वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट थी, पढ़ती थी। वो होमवर्क कर लेती थी। मैं सारा टाइम 2 महीने की छुट्टियों में खेलता था। आखिरी के 10 दिन उससे कॉपी लाता था। वो कहती थी एक एक करके दूंगी, पहले एक कॉपी लेके जा, फिर वापस कर, फिर दूसरी दे के जा। मैं ऐसे ही करता था। 10 दिन रोज चक्कर लगाता था, एक कॉपी होमवर्क किया, उसको वापस किया और दूसरी कॉपी लेके गया। और उसमें भी होमवर्क 7th 8th तक तो मेरी दीदी मेरा होमवर्क करती थी। मैं मम्मी के द्वारा जोर लगवाता था कि इसको बोलो मेरा होमवर्क कंप्लीट करे, मैं जरा घूम कर आ रहा हूँ, खेल कर आ रहा हूँ, और मेरी बहन मेरा होमवर्क कंप्लीट करती थी। 85, पर आंकड़े कहते हैं 85 से 92% लोग अपना होमवर्क तब करते हैं जब स्कूल खुलने वाले होते हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं 72 से 80%, चौथा उदाहरण जो आज मैं आपको दे रहा हूं, 72 से 80% लोग अपने एग्जाम की पढ़ाई तब करते हैं जब डेट शीट आ जाती है और उनको पता होता है कि एग्जाम है। उन्हें पहले भी पता होता है पूरे साल एग्जाम होगा। इनफैक्ट उन्हें पता होता है कि एग्जाम इस इन टाइम पर होगा, पर वो आखिरी समय पढ़ते हैं। किया है कभी? किया है कभी? आखिरी समय एग्जाम की डेट शीट आ जाती है, ओहो अब कॉपीज खुलती हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने किया है।
मैंने किया है। मैं 11th और 12th में ग्रुप स्टडीज करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम कुछ लगभग 9 बजे इकट्ठा होते थे, 10 साढ़े 10 तक खाना वाना खा के सोचते थे कि चलो 11 साढ़े 11 बैठेंगे। 11 साढ़े 11 माहौल बनता था पढ़ने का, 1 डेढ़ बजे तक इधर उधर की बातें होती थी, सो जाते थे। प्री बोर्ड्स ऐसी गए, बोर्ड्स ऐसी गए, और सुबह उठ के किताबें खोल के एग्जाम देने जा रहे थे। और उस समय भी क्या होता था आपको पता है, क्या प्रार्थनाएं होती थी आपको पता है। मैं परमेश्वर में नहीं था तब। हालेलुया। ये सब क्या है? कैजुअल नेचर। सहमत हैं आप मुझसे? क्या ये सब कैजुअल नेचर नहीं है? हम अपने बिलों का भुगतान आखिरी दिन पर करते हैं, कैजुअल नेचर। हम टूथपेस्ट, अधिकतर लोग टूथपेस्ट तब खरीदते हैं जब उसकी जान निकल चुकी होती है। जान का मतलब लिटरली टूथपेस्ट में जान नहीं होती, पर दबा दबा के बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोग अपना होमवर्क तब करते हैं जब स्कूल खुलने वाले होते हैं। स्कूल की पढ़ाई, एग्जाम की पढ़ाई तब करते हैं जब डेट शीट आ जाती है। और अगर स्कूल का एक और उदाहरण दूं ना, अगर एक स्कूल का उदाहरण दूं, 5वां उदाहरण स्कूल से देता हूं, स्कूल से देता हूं 5वां उदाहरण। 98% आंकड़ा बताता है, 98% से 100% स्कूल पढ़ने वाला बच्चा प्रभु के आगे माथा तब टेकता है जब एग्जाम होता है या रिजल्ट आने वाला होता है। इसके अलावा वो पूरा समय माथा नहीं टेकता। ये आंकड़े बताते हैं 98% से 100%। स्कूल पढ़ने वाला बच्चा परमेश्वर के आगे माथा तब टेकता है जब एग्जाम हो रहा होता है, एग्जाम पास आ जाते हैं या रिजल्ट आने वाला होता है। एग्जाम गंदा गया होता है तो हम कहते हैं प्रभु जी टीचर का मूड अच्छा रखना, वो पास कर दे बस। ये आंकड़े बताते हैं कैजुअल नेचर। आप जानते हैं आज जो मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से बताना जा रहा हूं, कैजुअल नेचर टेक्स यू नोवेयर। कैजुअल नेचर टेक्स यू नोवेयर। कैजुअल नेचर आपको अपने जीवन में कहीं नहीं लेके जाएगा। कैजुअल नेचर हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में भी बहुत से कैजुअल नेचर हैं, बहुत से। हमें बहुत सी चीजें करनी चाहिए पर हम कैजुअली चलते हैं, कैजुअली करते हैं। आप जानते हैं कल हम गुड हैबिट और बैड हैबिट की बात कर रहे थे, बट बैड हैबिट का सबसे बड़ा पाए, सबसे बड़ा भाग, बुरे आचरण का सबसे बड़ा भाग आपका या उन लोगों का कैजुअल नेचर है, जिस पर मैं कल बात नहीं कर रहा था, पर मैं आज आपको बाइबल से बताना चाहूंगा। कैजुअल नेचर, अधिकतर विश्वासी इस कैजुअल नेचर का शिकार हैं। कैजुअल, they are casual about their spiritual life. They're not even bothered to grow. हम में से कितने प्रत्येक जन चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से बढ़े? हालेलुया। हम में से कितने प्रत्येक जन चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से बढ़ें? मैं किसी का भी कमेंट बॉक्स में हाँ नहीं देख पा रहा, अजीब बात है। हालेलुया। हम में से कितने प्रत्येक जन चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से बढ़ें? पर हमें आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए क्या करना है? गोल सेट करना है। क्या हमने कभी गोल सेट किया? यार एक काम करता हूं, आज से इतना समय परमेश्वर के लिए निकालूंगा और मैं परमेश्वर की हजूरी में रहूंगा। गोल बिना आत्मिक जीवन अधूरा है। गोल,
गोल ही नहीं है। जब तक आप अपने जीवन में गोल नहीं सेट करोगे ना, आत्मिक गोल, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम सब चाहते हैं, पर हम उस चाहत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? उदाहरण के रूप में, अगर आपको गाड़ी चाहिए, आप पैसा इकट्ठा करते हो, सेविंग्स करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो ताकि मुझे कहीं से रिटर्न्स आने पाए और मैं गाड़ी लेने पाऊं। अगर आपको घर चाहिए, आप उसके लिए भाग दौड़ करते हो, 10 जगह पूछते हो, सर्च करते हो, मैं कैसे कर सकता हूं, प्लान बनाते हो, एक गोल सेट करते हो। वैसे ही अगर आपको आत्मिक उन्नति चाहिए तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा और उस गोल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कैजुअल नेचर टेक्स यू नोवेयर। मैंने एक बहुत प्यारा, एक अच्छा कोटेशन, एक कहावत अंग्रेजी अनुवाद में आज मैंने निकाली है। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। आज आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं एक बहुत अंग्रेजी की अच्छी कहावत है। आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल गोइंग नोवेयर इन लाइफ। Well, this is not the perfect statement to quote, my friends, my beloved brothers and my sisters. ये एक उचित उदाहरण नहीं है देने के लिए। इसका मतलब है कि मैं बहुत आराम से खुश हूं कि मैं अपने जीवन में कहीं नहीं जा रहा। हमारे आत्मिक जीवन में अगर हम कैजुअल नेचर रखते हैं तो हम भी कहीं नहीं जा रहे। आप एक जहाज हो जिसे उड़ना चाहिए आत्मा की रीति से, पर यह जहाज किस दिशा में जा रहा है हम कभी समझ नहीं पाते। क्या आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या दिख रहा है? क्या आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं? आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल गोइंग नोवेयर इन लाइफ। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं इस बात को? ओके, मैं 3 तक गिनता हूं, आइए हम सब मिलकर इस बात को बोलते हैं। 1 2 3। आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल गोइंग नोवेयर इन लाइफ। जो भी ये मेरे साथ कह रहा है मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से और घोषणा करता हूं कि आज से तुम बिल्कुल नोवेयर वाले मत बनो, तुम्हारा कैजुअल नेचर नाश होने पाए। जब हम एक बात को जानते हैं और नहीं सुनते, क्या होता है? कैजुअल नेचर। जब हम एक बात को जानते हैं और नहीं मानते, क्या होता है? कैजुअल नेचर। हम अपनी पीठ घुमा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें आत्मिक रीति से क्या करना चाहिए, पर हम करते नहीं हैं। हम एक गोल नहीं सेट करते। उस गोल के लिए परिश्रम करते हैं। आप परिश्रम करिए। सबको बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर का आत्मा बात करता है, पर क्या आपको पता है उसके पीछे एक प्रयत्न होता है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है आत्मिक रीति से कि परमेश्वर आज तेरी आत्मा से भर के ये कार्य करने। बिना गोल हम कुछ नहीं कर सकते। कैजुअल नेचर टेक्स यू नोवेयर। हमें अपने जीवन से इस कैजुअल नेचर को पूरी रीति से निकालना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। हम बिताते हैं क्या? आप जानते हैं सबसे बड़ा दशमांश आपके समय का होता है और आपके विश्वास का होता है। और अगर मैं आपको समय आंकड़ों की रीति से बताऊं तो एक दिन में 24 घंटे हैं। उसके हिसाब से आपका समय का दशमांश 2 घंटे 40 मिनट का परमेश्वर के साथ बनता है। हाँ, इसका मतलब मैं टीवी नहीं देख पाऊंगा, मैं वेब सीरीज नहीं देख पाऊंगा, मैं फोन पे चिट चैट नहीं कर पाऊंगा, मैं वेब ब्राउज नहीं कर पाऊंगा फेसबुक पर। अरे प्रॉफिट जी थोड़ा कम कर दो। कैजुअल नेचर 2 घंटे 40 मिनट 24 घंटे के हिसाब से आपके समय का दशमांश बनता है।
हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, पर हम मुंह फेर लेते हैं। ये कैजुअल नेचर है। आज मैं कह रहा हूं अधिकतर, मैं आंकड़ों में नहीं बताना चाहूंगा, मैं किसी का न्याय नहीं करना चाहूंगा, अधिकतर विश्वासी कैजुअल नेचर का शिकार हैं। इसीलिए वो अपने जीवन में आज भी उलझनों परेशानियों में फंसे हुए हैं। जिस दिन बाइबल बताती है मेरे भवन में सारा दशमांश लेकर आओ, जिससे मेरे भवन में कभी कोई कमी घटी ना हो, और देखो मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। मैं आपको बाइबल से बता सकता हूं कैजुअल नेचर टेक्स यू नोवेयर। मैं आज आपको बाइबल से दो अलग अलग व्यक्ति के उदाहरण बता सकता हूं जो सीधा संकेत है बाइबल के अनुसार कैजुअल नेचर का। दो, हालेलुया, दो। कितने लोग शिमशोन के बारे में जानते हैं? आइए मैं आपको आज बाइबल से कैजुअल नेचर के उदाहरण को बताता हूं। कितने प्रियजन शिमशोन के विषय में जानते हैं? कितने प्रियजन शिमशोन के विषय में जानते हैं? आइए मैं आपको शिमशोन के जीवन के बारे में बताता हूं। न्यायियों की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 1 से 5, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। हमारी स्क्रीन पर यह वचन दिखाया जाता है। न्यायियों की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 1 से 5, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 5। हालेलुया। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। हम सब जानते हैं शिमशोन माता पिता की प्रार्थना के द्वारा नहीं आया, परमेश्वर की योजना से आया था, एक कार्य को पूरा करने के लिए आया था। कार्य क्या था? आइए बाइबल में से देखते हैं। अगेन द इज़राइलिटीज डिड इविल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, सो द लॉर्ड डिलीवर्ड देम इनटू द हैंड्स ऑफ फिलिस्तीन्स फॉर 40 years. A certain man of Zorah named Manoah from the clan of Danites had a wife who was childless and unable to give a birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you're going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son, whose head is never to be touched by a razor, because the boy is going to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of Philistines." हालेलुया। आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद में देखते हैं। और इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावसी मनो नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देखकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बच्चा तेरा बेटा होगा। इसीलिए अब सावधान रहे कि ना तो दाख मधु, ना किसी बांदी की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाएं, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही से परमेश्वर का नाजिर होगा और इजराइलियों का पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में यही हाथ लगाएगा। आज हम सब जानते हैं इजराइल में क्या हो रहा है। देयर इज अ वॉर गोइंग बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन्स। हम सब जानते हैं एक जंग छिड़ी हुई है इजराइल और पलिस्तियों के बीच में। पर परमेश्वर की क्या योजना थी मेरे प्रियजनों? शिमशोन इजराइलियों को पलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। पर क्या उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना? बताइए मुझे।
क्या उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना? उसने बिल्कुल नहीं माना। बाइबल बताती है कि वो समय था कि यहूदी फलिस्तियों के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखते थे, पर सिमसोन कैजुअल नेचर, उसने एक फलिस्तीनी लड़की को अपनी स्त्री बना लिया, अपनी बीवी बना लिया। उसके माँ बाप ने समझाया कि तुझे और कोई अपने कुल घराने अपनी जाति में कोई और अच्छी नहीं मिली, वो मिली जो हमारे लिए योग्य भी नहीं है। कैजुअल नेचर। सिमसोन पूरे जीवन अपने कैजुअल नेचर में रहा। कैजुअल नेचर टेक्स यू नोवेयर। हम सब एक योजनाओं के साथ भेजे गए हैं, पर जिस समय हम अपने कैजुअल नेचर में आते हैं ना, हम अपनी अधिकारों, अपनी बुलाहट और अपने आशीष से दूर हो जाते हैं। सिमसोन ने क्या किया? उसने एक जवान फिलिस्तीनी स्त्री को देखा और अपने माता पिता से कहा कि मेरी इससे शादी करा दो। आइए हम सब बाइबल में चलते हैं और देखते हैं न्यायों की पुस्तक 14वां अध्याय वचन 1 से 3, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 3। हालेलुया। कैजुअल नेचर टेक्स यू नोवेयर। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा मेरे प्रियजनों, और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। अगर आपने आज की सभा को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करें ताकि और भी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman, where he returned and he said to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now get her for me as my wife. His father and mother replied, Isn't there an acceptable woman among your relative or among all our people? Must you go to the uncircumcised Philistines to get a wife? But Samson said to his father, Get her for me. She is the right one for me. शिमोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्तीनी स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्तीनी स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह कर दो। उसके माता पिता ने कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में से स्त्री ब्याहना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। कैजुअल नेचर। Sometimes we know that is not the will of the God, but we want to live with our will. That is a casual nature. आज मैं आपसे कहता हूं, अधिकतर विश्वासी कैजुअल नेचर का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आज भी उलझनों परेशानियों में हैं। कैजुअल नेचर। और शिमशोन ने क्या किया? कोई बता सकता है मुझे? इतना ही नहीं, शिमशोन उस ब्याह के बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ, उसकी वाइफ को कैसे मर्डर कर दिया गया। पर उसके बाद दोबारा उसने क्या किया? आज कहां जंग चल रही है? इजराइल में गाजा के बॉर्डर पर। गाजा फलिस्तीनी का भाग है, वहां की एक वेश्या के साथ संबंध बनाए। कैजुअल नेचर। जो परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर ने कहा ये फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा, पर वो तो फिलिस्तीनियों से मोहब्बतें कर रहा था, संबंध बना रहा था। आइए हम बाइबल में चलते हैं। न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय वचन 1, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 1।
मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। वन डे सैमसन ट्रैवल टू गाजा। आज अगर आपको पता हो तो इस समय इजराइल और गाजा कि वहां पर जंग चल रही है। फिलिस्तीनी का भाग है, वो भी फिलिस्तीनियों का भाग है वो। परमेश्वर ने सैमसन को बहुत वर्ष पहले भेज दिया था कि फिलिस्तीनियों के हाथ से ये मैं छुड़वा देगा, पर वो काम हो ही नहीं पाया। अपने लक्ष्य से दूर चला गया। वो जो काम बहुत पहले परमेश्वर की योजना से हो जाना चाहिए था, वो काम आज हम जंग देख रहे हैं दोबारा। बहुत सी जाने जा रही हैं और मुझे अफसोस है कि जान एक इंसान की जा रही है और परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया, चाहे वो फिलिस्तीनी है चाहे वो इजरायली है। पर ये जंग ना होती अगर सैमसन पहले ही अपने लक्ष्य से ना भटकता। मैं प्रार्थना कर रहा था बीते दिनों, मैंने कहा परमेश्वर ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए आज मैं आपको ये कलाम से आपको समझा रहा हूं। आप, मैं, हम सब परमेश्वर की योजनाओं से एक लक्ष्य के लिए भेजे गए हैं। अगर हम ऐसा ही अपना कैजुअल नेचर अपने जीवन में रखेंगे तो हम भी उस शिमशोन की तरह अपने लक्ष्यों से बदल जाएंगे, भटक जाएंगे। जिस कार्य के लिए भेजे गए हैं, शायद आपको परमेश्वर ने किंगडम ऑफ फाइनेंशियल्स बनाया है, शायद आपको प्रार्थना योद्धा बनाया है, शायद आपको इवेंजलिस्ट बनाया है, शायद आपको प्रेयर वॉरियर बनाया है, शायद आपको प्रचारक बनाया है, शायद आपको बाइबल का स्कॉलर बनाया है, पर आप सब उस कैजुअल नेचर की वजह से भटक सकते हैं। कैजुअल नेचर इज अ बिग मेजर सिंड्रोम एंड मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स आर बीइंग possessed with this casual nature. बहुत से मसीह हैं, मैं आपको बताना भी नहीं चाहूंगा, जो एडिक्शन में हैं, and they only wait for the church to end up and just after the service they run to get a drag, to get a smoke. बहुत से विश्वासी हैं जिनको तलब लगी होती है चर्च में ही, कब जल्दी से सभा खत्म हो, मैं जल्दी जाऊं और सिगरेट पीऊं, कश लगाऊं। और शाम को दूसरे एडिक्शंस हो रहे होते हैं विथ स्नैक्स। न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय वचन 1। वन डे सैमसन ट्रैवल टू गाजा, व्हाइल देयर ही सॉ अ प्रोस्टिट्यूट एंड हैड सेक्स विद हर। न्यायों 16वां अध्याय वचन 1। तब शिमशोन आजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। हिंदी में शायद थोड़े सही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पर अंग्रेजी अनुवाद में सीधा लिखा गया है कि उसने उस वेश्या के साथ संबंध बनाए। Adultery. God never promotes adultery. परमेश्वर कभी भी adultery, वैश्यापन को प्रमोट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। ना कि वो वैश्या के साथ संबंध बना रहा था, पर वो फिलिस्तीनी वैश्या के साथ संबंध बना रहा था जिस लक्ष्य के लिए वो भेजा गया। कैजुअल नेचर, कैजुअल। इसीलिए कई बार विश्वासी मुझे मिलते हैं, वो मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहता, बस मुस्कुराता हूं। हमारे लिए प्रार्थना करो, कई दिनों से हम सोच रहे हैं प्रार्थना करें, हमारे प्रार्थना के जीवन के लिए प्रार्थना करो। कैजुअल नेचर होता है ये। आप अंगीकार करो या नहीं करो, पर मैं आत्मिक रीति से जानता हूं। मैं दिन में ऑन एन एवरेज 40-50 अलग अलग लोगों से बात करता हूं और काउंसलिंग्स में रहता हूं। बातों के अनुमान से, भाव से समझ जाता हूं, कई बार बोलता भी नहीं हूं। कैजुअल नेचर। उठना तो चाहता हूं, उठ नहीं पाता, मेरे लिए प्रार्थना करो। कैजुअल नेचर। अगर उठना चाहोगे तो उठोगे, क्यों नहीं उठोगे? प्रार्थना तो करना चाहता हूं, पर प्रार्थना होती नहीं, चाहते नहीं हो। कैजुअल नेचर। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं, कर नहीं पाता। कैजुअल नेचर।
अधिकतर, मैं आंकड़ों में बता सकता हूं, मुझे आंकड़े भी पता है, पर मैं किसी का न्याय नहीं करना चाहता। एक और उदाहरण दूं, एक और उदाहरण, सच्चे आंकड़े बताते हैं, सच्चे। और ये जो आंकड़ा आज मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। हालेलुया। मैं सबसे दिलचस्प आंकड़ा आज आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस आंकड़े में कभी भी बदलाव नहीं हुए। पिछले 50 सालों से कभी इस आंकड़े में बदलाव नहीं हुए। पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 10% सिर्फ रीडिंग करता है, सिर्फ 10%। देन whom आर वी फूलिंग टू? तो हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यह आंकड़ा पिछले 5 सालों से कभी नहीं बदला, और यह आंकड़ा कहता है पूरे विश्व के सिर्फ 10% लोग रीडिंग करते हैं, पढ़ना अच्छा लगता है। तो हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बाइबल पढ़ते हैं, जब पूरे विश्व में सिर्फ 10% लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। और उस 10% में सारे विश्वासी नहीं है। कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, और कोई बाइबल पढ़ते हैं। पर यह आंकड़ा पिछले 50 सालों से नहीं बदला। आप चर्च करके देखना, देयर हैज बीन नो चेंज in this at all. From past 50 years, it has been 10% of the overall